ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनी की तरफ इस हफ्ते यानी कि दिसंबर 1 से लेकर 7 तक आप क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, भगवान नंदी जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो आप देख सकते हैं ग्रेस ऑफ शिव एंड पार्वती। ओके, तो नंदी भगवान आपको अपनी ब्लेसिंग्स, और साथ में शिव और पार्वती जी की ब्लेसिंग्स हैं, और एबिलिटी टू कैरी आउट वंस ड्यूटी। ओके, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा पाएंगे, अब चाहे वो घरेलू ड्यूटीज़ हों या करियर से रिलेटेड हों। और शिव पार्वती जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। एबिलिटी टू एवर इंक्रीजिंग सर्विस। ओके, तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अब चाहे वो सर्विस ऑफ गॉड हो या सर्विस ऑफ एनीथिंग, आपका कोई पर्पस है, कोई गोल है, ठीक है, तो आप उसमें पूरे खरे उतरने वाले हैं और अपनी पूरी श्रद्धा से अपना जो काम है वो करने वाले हैं, अपनी जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इट्स ऑल्सो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वेरी स्पिरिचुअल एंड मोर ओवर, और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपको ये समझ आ रही है कि येस, कि आपका भी कोई गोल है इस लाइफ टाइम में, आप भी किसी के लिए आए हैं, तो वो एक सेवा भक्ति जो कहते हैं, सेवा भाव जो मन में आ रहा है, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी, और उसमें भगवान आपका साथ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिव जी के चरण भी हैं। ओके, सो इन ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, और आप शिव और पार्वती जी के और गणेश जी के भी ऑफ कोर्स, और नंदी भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, और जैसे आपको ठीक लगता है। इट्स ऑल अबाउट डिवाइन कनेक्शन। भगवान एक ही है, ठीक है, रूप कई है, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो चलिए लव लाइफ की अगर बात करें फॉर ऑल द जेमिनी, अभी करंट सिचुएशन क्या है। यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी आ रही है। इट्स अबाउट फीलिंग लाइक आप खुद में बहुत ज़्यादा कंटेंट और हैप्पी हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, ठीक है, बट अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, और मे बी यू आर वेटिंग, वेटिंग जोन चल रहा है, और आपको लग रहा है, आपको भरोसा है कि यस पॉजिटिव होगा कुछ, ठीक है, तो यू आर वेटिंग फॉर अ रिलेशनशिप कि रिलेशनशिप ग्रो कब करेगा, या ना तब तक आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, आप रेडी हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि लाइक कि नॉट गिविंग अप, कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको पूरा भरोसा है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पार्टनर की बात करें, ठीक है, कोई है जो आपको बेइंतहा प्यार करता है, ठीक है, हमारे पास टेम्परेंस एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। आई थिंक दिस पर्सन इज रियलाइजिंग समथिंग। हो सकता है कोई आपकी तरफ वापस आना चाहता है, और या वो दुविधा में है कि आपके पास वापस आए कि नहीं आए, क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे। देखिए, प्यार तो है, बट अभी फिलहाल वो प्यार का इजहार तो नहीं कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में है, ठीक है। टावर मूवमेंट आ रहा है। ओके, सो या तो गुस्सा है, या मन अशांत है, या हो सकता है कि लाइक दिस पर्सन वांट्स टू आना चाहते हैं, ब्रेक द साइलेंस, वो इस साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं। नेक्स्ट मूव क्या होगा इनका। आई थिंक इट्स अबाउट कि रिफ्यूज़ल। मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिफ्यूज़ कर रहा है, कोई जगल कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा काबू में रख रहा है कि नहीं, ठीक है, रहने दो। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। ओके, कि मतलब हो सकता है कि जेमिनी एक्सप्रेशन नहीं है। कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट पिकअप, ठीक है, धीरे धीरे हो सकता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, ठीक है, स्मूथ, एक वो जो बैलेंस आ सकता है रिलेशनशिप में। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, तो एक नई शुरुआत जिसे कहते हैं कि आप दोनों कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है अगेन कि क्या ये नया रिलेशनशिप है, क्या आप लोग मैरिड है, या सिचुएशन क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यू एनर्जी बहुत आ रही है। तो हो सकता है आपका पार्टनर जो है कोई न्यू पर्सन है आपके अराउंड, जिसके बारे में आप ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है, या जो भी XYZ। तो पोटेंशियल है उसमें कि ये जो रिलेशनशिप है वो ग्रो कर सकता है, इफ़ यू गिव इट अ टाइम, ठीक है। चलिए अब हम करियर की अगर बात करें कि करियर वाइज जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स फाइंड आउट ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स,
क्रॉसरोड्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऐसा लग रहा है कि इट्स अबाउट अ चेंज। कुछ के लिए हो सकता है एक नई शुरुआत अगेन, ठीक है, करियर में भी। अब वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि यू नो डिफरेंट, लाइक अ न्यू पाथ नहीं कहूँगी, इट्स अबाउट अ चेंज और अ ट्विस्ट। कोई ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है आप कोई नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ आपने सोच रखा है, और कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, किसी के साथ कुछ मिल के कुछ सोच रहे हो, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। बट सडन चेंज हो सकता है, ठीक है, सडन मूवमेंट हो सकती है, और वो आपके लिए अच्छी हो सकती है। और हो सकता है इस चीज़ के लिए आपने काफ़ी काम किया है, काफ़ी मेहनत की है। बट हमारे पास यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स जेमिनी कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, ठीक है। एक्सपेंशन मोड हमें दिखाई दे रहा है जेमिनाई के लिए। सो वरी नॉट, अपना काम करते जाइए। आई थिंक यहाँ पे कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपका कहीं पैसे फंसे हुए थे तो वो आ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये फाइनली लाइक वी आर गेटिंग अ गुड अमाउंट हियर, मनी वाइज काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है, और लाइक अ सडन हेल्प और सडन चेंज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द जेमिनाई। चलिए थोड़े एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं, और फिर हम बात करेंगे आगे। तो बस व्हाट एक्स्ट्रा मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनी। पर्सनल रिचेस, ऑफ कोर्स सरप्राइज का आ रहा है, ठीक है, कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले स्मॉल सक्सेसेस, ठीक है, कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल सकता है। फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव, आपके जो फाइनेंसेस है वो अच्छे हो सकते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, डायरेक्शन। और दूसरी बात ये है कि सरप्राइज, ओके। अच्छा, एक एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि इजीली मनी मेकिंग वो जो होते हैं स्कीम्स, उनमें थोड़ा सा बच के रहिए। सरप्राइज, ओके, अगर आप किसी बात को लेकर अपॉइंटेड थे तो एंजल्स आपको सरप्राइज कर सकते हैं किसी भी वे में, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर। चैलेंजेस, टेक टाइम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स में से कुछ टाइम अलग निकाल कर आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। और जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, यू नो ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ, मतलब कि किसी से बहस करना कुछ भी है, नो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, इंटेंसिटी, इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं, यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेक थ्रू, ठीक है। तो अपने आप को रेडी रखिए, बी रेडी। इंटेंसिटी, रिबेल, इसका मतलब है एम्परर, इनर फोर्स, ठीक है। आई थिंक एंजल्स आर सेइंग यू टू कि कोशिश करके इस चीज़ में से बाहर निकलिए, जो भी नेगेटिविटी है जो आपको लग रहा है, ठीक है, एंड बी रेडी। और अपने आप को कुछ भी है, कोई भी आपको नेगेटिविटी, चाहे खुद के माइंड में ही क्यों ना हो, हमेशा लोगों की बात नहीं होती बट खुद की भी बात होती है, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक। तो आई थिंक कि एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि कम आउट ऑफ दैट शेल और अपने आप पे काम कीजिए, एंड यू विल फील हैप्पी, यू विल फील गुड, है ना। तो ब्रेक थ्रू का कार्ड भी आ रहा है यहाँ पे। सो लाइक ब्रेक थ्रू इज़ ऑल अबाउट इनर फोर्स। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ है, इनर फोर्स चाहिए। अब चाहे वो गेटिंग रिड ऑफ समथिंग टॉक्सिक पीपल, या टॉक्सिक बिहेवियर, या खुद की सोच है, खुद की परेशानी है। सो ये एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।